हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिरिकल बैलेट्स। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो लिरिकल बैलेट से पूछे जाते हैं। बस 4-5 पॉइंट हैं, सुन लेते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ रहे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये हमारा 11th वीडियो है। फर्स्ट है द टू फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ and Astley College met each other at Bristol in 1795. They decided to produce a joint poetic volume, Lyrical Ballads. दोनों मित्र 1795 में ब्रिस्टल में मिलते हैं। ये पॉइंट पूछा गया है और दोनों डिसाइड करते हैं कि एक जॉइंटली पोइटिक वॉल्यूम पब्लिश कराया जाए। So, Lyrical Ballads was published in September 1798। यानी कि 1798 के सितंबर के महीने में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है। क्यों पब्लिश कराया, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ सैड दैट द टू फ्रेंड्स पब्लिश्ड द लिरिकल बैलेट्स टू प्रोवाइड मनी फॉर वॉकिंग टूर टू लैंटन, अ टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक टाउन है लैंटन, वहाँ के टूर के लिए दोनों फ्रेंड्स इसको पब्लिश कराते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि देखिए, हालांकि लिरिकल बैलेट्स मैनिफेस्टो कहलाता है रोमांटिसिज्म का, फिर भी in their partnership Coleridge was to take up the supernatural or at least romantic। देखिए, जो इसमें जो जिम्मा था विलियम एस्ट्री कॉलेज की तरफ, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट पर पोइम लिखना था। तो इनकी जो 4 पोइम्स हैं वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में हैं। और दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ वॉज टू गिव द चार्म ऑफ नॉवेलिटी टू थिंग्स ऑफ एवरीडे, जबकि रोमांटिसिज्म को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनाया था। और उनका क्या उद्देश्य था कि जो एवरीडे थिंग्स हैं उनको चार्म ऑफ नोवेलिटी, नवीनता का, यानी कि न्यू थिंग का, नवीनता का एक आकर्षण दिया जाए। बाय अवेकनिंग द माइंड्स अटेंशन फ्रॉम द लिथर्जी ऑफ कस्टम। तो रीति रिवाज चले आ रही हैं, पुरानी जो परंपराएं थीं कविताओं को पढ़ने की, तो उससे हटा करके, उसकी तंद्रा से हटा करके नवीनता की तरफ मन को जगाना था। एंड डायरेक्टिंग इट टू द लवलीनेस एंड द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर अस। और हमारे सामने जो संसार है, सुंदर संसार है, अद्भुत संसार है, उसकी तरफ मन को डायरेक्ट करना था, मन को ले जाना था। तो ये इनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो इसी सुपर नेचुरल एलिमेंट से बनता है। अब इस पब्लिकेशन में, इस पोइटिक वॉल्यूम में केवल 2 ही पोइम इंपॉर्टेंट हैं। द होल स्पिरिट ऑफ their work is reflected in 2 poems of this little volume। कॉलेज की है द राइम ऑफ द एंशियंट मार्नर और वर्ड्सवर्थ की है लाइन्स रिटन आ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो ये दोनों ही इनके मास्टरपीस हैं। फर्स्ट वन कॉलेज की द राइम ऑफ द एंशियंट मार्नर, ये इस वॉल्यूम की फर्स्ट पोइम है। और लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, जिसको टिंटन एबे नाम से जानते हैं, ये इस वॉल्यूम की लास्ट पोइम है। फर्स्ट वॉल्यूम में टोटल 23 पोइम्स थी, वो आगे भी पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लिरिकल बैलेट्स attracted no attention in England and was practically ignored by a public
that would soon go into the raptures by Barons, Childe Harold and Don Juan is of small consequence। पहली बात, जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है तो इंग्लैंड में के लोग इसको ध्यान नहीं देते, यानी कि इंग्लैंड के लोगों के बीच में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश नहीं होता है। तो जिस पब्लिक ने लिरिकल बैलेट्स को इग्नोर किया, अट्रैक्ट नहीं किया, यही पब्लिक थोड़ी समय बाद लॉर्ड बैरन के रचनाएं पब्लिश होती हैं। चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज और डॉन जुआन, ये दोनों रचनाएं होती हैं। ये 1812 में पब्लिश होती है और जो ये है 1819 में पब्लिश होती है, या इस समय लिखी जाती है। तो इसके बाद इस दोनों रचनाओं पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, हालांकि लिरिकल बैलेट्स में कोई अट्रैक्शन नहीं गया। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिरिकल बैलेट्स इंग्लैंड में तो कोई भी अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाए, बट द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका। द फर्स्ट पब्लिकेशन केम इन अमेरिका इन 1802। 1802 में अमेरिका में पहला पब्लिकेशन आता है और यहाँ पर इसको बेटर अप्रिसिएशन मिलती है। और ये तो पॉइंट जानते हैं आप कि लिरिकल बैलेट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज की इसको बिगिनिंग माना जाता है। और डोमिनेंट थीम जो है इसकी, वो है इसकी पोइटिक डिक्शन। तो पोइटिक डिक्शन के कारण ही लिरिकल बैलेट्स फेमस होता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये जो है एक प्रकार का प्रयोग है। अब लिरिकल बैलेट्स के कुल 4 पब्लिकेशन आते हैं। पहला आता है 1798 में, जिसमें टोटल मिलाकर के 23 पोइम्स होती हैं। 4 पोइम्स बाय एस.टी. कॉलेज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये तो ऊपर भी बता चुके हैं कि फर्स्ट पोइम राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर थी और इसकी लास्ट पोइम टिंटन एबी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस पहले वॉल्यूम में, पहले एडिशन में, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड विद ए ब्रीफ नोट। और इस ब्रीफ नोट को क्या कहते हैं? एन एडवर्टीजमेंट। ये पूछा गया, ये लाइन आई थी एग्जाम में, तो पूछा गया है। तो इसमें इंट्रोड्यूसिंग पोइम्स एज एक्सपेरिमेंट्स इन द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज फॉर पोइटिक प्लेजर, यानी पोइटिक प्लेजर का के लिए जो आपकी बोलचाल की भाषा है उसको, उसके यूज का यह एक एक्सपेरिमेंट है। तो लिरिकल बैलेट्स क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का। और जबकि ये पूरा, ये तो वहाँ एग्जाम में दिया गया था इतना छोटा सा नोट, जबकि एक्चुअल में ये नोट्स ये था जिसको हम ब्रीफ नोट बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। द मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स आर टू बी कंसीडर्ड एक्सपेरिमेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि जो अधिकतर जो पोइम है इनको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में माना जाए। दे वर रिटन चीफली विद अ व्यू टू assertion how far the language of conversation in the middle and lower classes of society is adapted to the purpose of poetic pleasure। तो वो कह रहे हैं कि पोइटिक प्लेजर के उद्देश्य से जो आपका असर्शन है, इस बात को सुनिश्चित करना है कि किस हद तक, हाउ फार, किस हद तक जो आम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के बीच जो भाषा बोली जाती है उसका किस हद तक पोइटिक प्लेजर के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
सेकेंड एडिशन 1800 में आया। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी एडिशन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस दिया लिरिकल बैलेड्स के लिए। तो क्या था? रिप्लेसिंग द ब्रीफ नोट एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट था अभी पढ़ा आप लोगों ने, विलियम वर्ड्सवर्थ रोट द फेमस द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इन द सेकेंड एडिशन इन 1800। यानी कि 1800 में जो सेकेंड एडिशन आया उसमें लिरिकल बैलेड दिया, लिरिकल बैलेड्स के लिए प्रीफेस लिखा। तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इज नोन द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। तो प्रीफेस को रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो माना जाता है, घोषणा पत्र माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड एडिशन 1802 में आया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें एक अपेंडिक्स जुड़ा था और इसका टाइटल था पोइटिक डिक्शन। तो इसमें पोइटिक डिक्शन यानी पोइटिक की जो भाषा है उस पर चर्चा की गई है। और फोर्थ एडिशन था और जो लास्ट था वो 1805 में आया। तो ये 2-3 पॉइंट थे। उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए पसंद आए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।